नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। देहरादून में युवक प्रणव की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि 3 जनवरी को रिया केथुरा और उसके साथियों ने प्रणव को V2 शॉपिंग सेंटर पॉलिटेक्निक शिमला बाईपास के पास बुलाया, जहां उसके साथ झगड़ा किया गया और बाद में उसे 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता अनिल कुमार का आरोप है कि घटना के बाद जब वे थाना पटेल नगर पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजन वाल्मीकि समाज के नेताओं के साथ SP कार्यालय पहुंचे, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CO सदर को सौंपी गई। वहीं इस घटना के विरोध में वाल्मीकि समाज ने कावली रोड से सहारनपुर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर प्रणव को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। साथ ही समाज के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन द्वारा शीघ्र और संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रणव, जिसका नाम हर्षित है, वो 3 तारीख को मेरे पास बैठा हुआ था 7:30-8 बजे तक। तो वो मेरे पास से उठ के गया और शिमला बाईपास पे जिसने उसको बुलाया 5वीं मंजिल के ऊपर, उसका नाम है रिया केंद्रा, और उन्होंने ही मेरे बेटे को ऊपर से धक्का दिया। हम उनके साथी भी थे, मुझे तो इससे ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैं होश हवास में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की हत्या हुई है। और पुलिस प्रशासन जो पटेल नगर थाना है वो हमें बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन लेने से भी इनकार कर रहा है। कम से कम जांच तो की जाए ना, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं, वो जांच भी नहीं कर रहा है। एक तरफ है सिर्फ लूदी का पक्ष कर रहा है। बस मेरे बेटे की हत्या हुई है, मुझे इतना पता है बस। बाकी मुझे इतना मेरा छोटा बेटा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ उस थाने वालों से। और मेरे बेटे की हमारी एक भी नहीं सुन रहा। वो जो चंद्रभान क्या है उसका नाम, मेरे बेटे को हत्या हुई मैं बस इतना जानता हूँ बस। जो कि 494 खुड़वाड़ा मोहल्ले के निवासी है, उनका छोटा पुत्र प्रणव कुमार, जो कि बहुत ही सुंदर बच्चा था और बहुत ही हष्ट-पुष्ट बच्चा था और पढ़ाई लिखे में बड़ा तेज था। वाल्मीकि समाज का बच्चा था, अनुसूचित समाज का बच्चा था। जिस बिल्डिंग में उसको बुलाया गया, इनके कथन अनुसार वहां पर एक रिया केंथरा नाम की लड़की जो पहले से वहां मौजूद थी, उसकी साथी एक लड़की और वहां मौजूद थी और 3 लड़के, जैसा सुना गया 3 लड़के और वहां मौजूद थे। उनमें क्या हुआ, किस तरीके से उन लोगों ने उस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंका, चौथी मंजिल से फेंकने के बाद नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई। जब इनको उस रिया केंथरा ने कहा कि आपके बेटे को चोट लग गई है और वो इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट है, ये लोग परिजन जब इंद्रेश हॉस्पिटल गए तो वहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया, जो कि एक बहुत ही दुखजनक विषय रहा। वो इन्होंने जब एप्लीकेशन उसके लिए बनाई और एप्लीकेशन देने के लिए जब थाना पटेल नगर में ये लोग पहुंचे, जो थाना पटेल नगर का SHO चंद्रभान है, वो दूसरी पार्टी से मिल चुका था। दूसरी पार्टी से मिलने के बाद उसने इनकी एप्लीकेशन लेने से भी इनकार कर दिया और उसकी जांच को भी इनकार कर दिया। कहते जांच भी हो गई मेरे माध्यम से, मैंने फुटेज कैमरे की जांच कर ली है, मेरी सब होगी, इसमें कोई कुछ नहीं बन रहा है और तुम लोग जाओ, ऐसे कह के इन लोगों को वहां से भगा दिया। उस चंद्रभान एक भ्रष्ट वहां पे अधिकारी बैठा रखा है पुलिस प्रशासन ने। मैं इस मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा SSP साहब से कि उस भ्रष्ट SO को वहां से हटाया जाए, उसको लैन हाजिर करा जाए, उसको सस्पेंड करा जाए। इतना सेंसिटिव मामले को उसने बिल्कुल ऐसे ले लिया कि इनकी एक एप्लीकेशन लेने में भी उसने गुरेज करी, तो मामले को तो क्या ही रजिस्टर्ड करता वो। हम लोग मजबूर होकर SSP साहब के यहाँ गए और SSP साहब चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ मीटिंग में गए हुए थे। स्टाफ ने बताया कि SSP साहब नहीं आने वाले हैं, तो हमने कहा किसी और अधिकारी को आप इसका अधिकृत करिए कि हमारी एप्लीकेशन ले ली जाए और हमारी बात को सुन लिया जाए। तो SSP साहब से SP सिटी साहब को फोन किया गया और उनको अधिकृत किया गया कि वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल ऐसे मामले को लेकर आपके पास आ रहा है, इनकी बात सुनिए आप और इनकी एप्लीकेशन लीजिए। SP सिटी साहब के पास हम लोग गए, पूरा प्रतिनिधिमंडल। SP सिटी साहब ने, प्रमोद कुमार जी ने बड़ी ही शांतिता से हमारी बात को सुना और समझा और उन्होंने सीधा क्षेत्र का जो CO है, CO सदर, उनको उसकी जांच सौंप दी है और ये भी कहा था कि 3-4 दिन बाद आप जो है CO साहब से मिल लेना। हम लोग आज गए थे, हम उनके जो प्रणव के पापा हैं वो और हमारे कुछ और समाज के नेता भी हैं, वो सब लोग भी साथ में गए थे। वो लोग किसी बड़े मामले में वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो आज मुलाकात नहीं हो पाई है। कल CO सिटी साहब से मुलाकात होगी। अगर जो उनकी तरफ से सही जांच पाई गई और दोषी को सजा मिली
तो कहीं जाके परिजन को संतुष्टि मिलेगी। और अगर जो वहां से भी लीपापोती करी गई तो हम लोग फिर पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पे उतरेगा और पुलिस प्रशासन को बैठने नहीं देगा और चंद्रभान का जो है सस्पेंड के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और समय आने पर एसएसपी साहब का भी घेराव करा जाएगा। अगर जो प्रणव को न्याय नहीं मिला और उनके परिजनों को न्याय नहीं मिला, ये बहुत ही गरीब परिवार है वाल्मीकि समाज का, पूरा वाल्मीकि समाज इनके साथ है। आज जो हमारे वाल्मीकि समाज के अन्य दलों के जो नेता भी हैं वो भी सब लोग इस प्रकरण में आज इकट्ठा होकर शामिल होकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद भी प्रकट करूंगा। आज हमने कैंडल मार्च के माध्यम से पुलिस प्रशासन को जताया है कि आज तो ये कैंडल मार्च है, कल को पूरे देहरादून के चौकों को जाम कर दिया जाएगा। वाल्मीकि समाज की महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सब सड़कों पे उतर कर आएंगे और फिर पुलिस प्रशासन को संभालना भारी पड़ जाएगा। उसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करनी पड़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करी जाएगी साथियों।